आदमी करोड़पति के घर इंटरव्यू देने आया था, लेकिन सामने लाइन में खड़े लोगों का इंतजार किए बिना ही सीधा अंदर घुस गया। कमरे में पहुंचते ही उसका चलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे घर उसका ही हो। मेज के पास जाकर उसने एक फाइल सामने पटकी और बोला, इस पर साइन कर दो, क्योंकि उसे इस नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस 3 बार रिजेक्ट होना चाहता है ताकि बेरोजगारी भत्ता मिल सके। इंटरव्यू शुरू हुआ। जल्दी निपटाने के लिए उसने बॉस से सीधा सीधा कहा कि जल्दी साइन करो ताकि मैं जा सकूं। न कोई इज्जत दिखाई, न कोई डर। यहाँ तक कि उसने बॉस से कहा कि उन्हें म्यूजिक की कुछ समझ नहीं है। उसकी बेपरवाह बातों ने फिलिप का ध्यान खींच लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें इस नौकरी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? ड्रिस के जवाब ने फिलिप को हंसा दिया और उसी पल उसने तय कर लिया कि वही आदमी उसके लिए सही है, क्योंकि बाकी सभी इंटरव्यू देने वाले एक जैसे थे, जबकि ड्रिस सच्चा और अलग था। उसने ड्रिस से कहा कि अगली सुबह आकर फाइल ले जाना। ड्रिस घर पहुंचा। नहाने ही वाला था कि उसके भाई बहनों की चीख पुकार शुरू हो गई। वो गरीब इलाके में रहता था, छोटा सा घर जिसमें 7-8 बच्चे एक साथ ठूंसे हुए थे। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि उसका छोटा भाई किसी गैंग के साथ जुड़ गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि खुद अभी अभी जेल से छूटा था। रात को जब उसकी माँ काम से थकी हुई घर लौटी और 6 महीने से गायब बेटे को देखा तो कुछ नहीं बोली। ड्रिस ने जेब से एक रंगीन अंडा निकाला जो वो फिलिप के घर से चुरा लाया था और माँ को दिया, मगर वो चीज न किराया चुका सकती थी न पेट भर सकती थी। माँ ने पूछा, 6 महीने कहाँ था? उसने झूठ बोल दिया, छुट्टी मनाने गया था। लेकिन पड़ोसियों की बातें सुनकर माँ समझ गई कि सच्चाई क्या है। उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती। ड्रिस का दिल टूट गया। वो सड़क पर दोस्तों के साथ भटकने लगा। रात को ठंड बढ़ गई। लोग अपने अपने घर चले गए और वो अकेला ठिठुरता रह गया। सुबह होते होते उसने तय किया कि अब जाकर वो फाइल ले आएगा। मेट्रो में बैठकर वो अमीरों वाले इलाके की तरफ गया, वहीं जहां फिलिप का आलीशान घर था। सोचा था बस फाइल लूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन नौकर ने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया और उसे घर घुमाकर दिखाया ताकि वो माहौल समझ सके, और ये भी बताया कि रोज सुबह 7 बजे नर्स के साथ काम शुरू होता है और ज्यादातर लोग 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाते। वो अंदर के कमरों को देखकर हैरान रह गया। हर कमरा उसके घर से बड़ा था और बाथरूम में तो इतना बड़ा टब था कि उसमें पूरा परिवार नहा सके। फिर वो फिलिप के कमरे में पहुंचा जो कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त था और रोज मसाज करवानी पड़ती थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।